बाबा, ये राधा है। आज इससे मेरी शादी हुई है। अच्छी है ना? गेंदामल, आज के जमाने में इतनी पुरानी हवेली क्यों रखी है? इसको बेच क्यों नहीं डालते? आसानी से तुम्हें 60-70 करोड़ मिल जाएंगे। 60-70 करोड़? पर भाई विद्याचरण, इस पुरानी हवेली की इतनी कीमत देगा कौन? अरे भाई, कई देने वाले मिल जाएंगे। मैं खरीदने को तैयार हूं। हाँ भाई, मैं यहाँ एक 5 स्टार होटल बनाऊंगा। शहर से दूर भी है, पहाड़ी पे भी है। 5 स्टार होटल के लिए आइडियल जगह है। क्यों, क्या इरादे हैं? भाई, जल्दी की कोई बात नहीं। तुम लोग सोच समझ के फैसला कर लो और मुझे खबर कर दो। फिर मैं अपना वकील भेज दूंगा और साथ-साथ एडवांस। क्यों, ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई विद्याचरण, बाय। आओ। अंजू बेटी, अपना घर समझ के आती रहना। जी आऊंगी। बाबा, नमस्ते अंकल, नमस्ते। टाटा, बाय बाय। बाय। 70 करोड़ पूरे के पूरे हमारे। इसको कहते हैं सब्र का मिठा फल। एक तरफ तो इस हवेली का 70 करोड़ में सौदा हो रहा है और दूसरी तरफ किशन 25 साल का हो रहा है। इसके बाद तो हम करोड़ों के मालिक होंगे। किशन, अरे किशन, चाय लाना। आपकी चाय। अरे ये देखो क्या हुआ, ग्लास टूट गया। जरा साफ कर देना। जी। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं, 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 छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे की तोड़ दिता। हाय रब्बा, ये सब क्या है? ये जो किसने तोड़ दिया? कैसे टूटा ये जग? देखो देखो भाभी, इस गंवार लड़की ने क्या कबाड़ा कर दिया। इन्हें चाय देके मेरे कमरे में भेजा किसने? मैनू की पता, ये अनपढ़ गंवार लड़की गरीब के साथ साथ अंधी भी है। क्यों रे खसमन उखाड़ी, आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। कितना कीमती जगह तोड़ दिया। हाँ, तेरी इतनी राधा, 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 मत मारो, मत मारो मेरी राधा को, मत मारो, मत मारो, अरे मत मारो। क्या हुआ मेरे लाल, चिल्ला क्यों रहा था? माँ, तेरे लाल को कोई सपने में मार रहा था माँ। हाँ हाँ, जब देखो एक्टिंग करता रहता है। तुझे सपने में नहीं, जागने में मारना चाहिए। घड़ी की तरह 11 बजे लेट कर सपने देख रहा है। उठ। 11 बज गए? अरे बाप रे, 12 बजे तो मुझे मैट्नी शो देखने जाना। जब देखो फिल्म, 24 घंटे या तो सपने देखता रहता है या फिल्में देखता रहता है। बाल नहीं, आज बाल। तू कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ कलाकार के बालों को खराब नहीं करते। बड़ी मुश्किल से तेरे लिए मैंने वार्ड बॉय की नौकरी पक्की की है। वार्ड बॉय? और मैं, मुझ जैसा महान कलाकार जिसका जमाना एक दिन हाथ चूमने के लिए तड़पेगा, तुम चाहती हो इन अनमोल हाथों से मैं उन अस्पताल के मरीजों के गंदे कपड़े उठाऊं, उनके बिस्तरे बिछाऊं, उनकी गंदगी साफ करूं? बकवास बंद कर। हर नौकरी में कोई ना कोई खराबी निकालता रहता है। कपड़े बदलो, चल मेरे साथ, चल। आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, कल माँ। आज एक ही शो के लिए राज कपूर की मैट्नी में संगम लगी है माँ। काम छोड़ सकता है, फिल्म नहीं छोड़ सकता। तुझे एक जोड़ा कपड़ा नहीं दूंगी। देखती हूँ कैसे बाहर निकलता है घर से। एक मिनट, डिसाइडेड। क्या डिस? मैं नंगा ही जाता हूँ।
और एंगेजमेंट को। नो एंगेजमेंट। लेट क्यों आए तुम? लोबो, 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 अरे लोबो, मैं तेरे को कब से ढूंढ रहा हूँ। तेरे को मालूम है मैं तेरे लिए मन्नत मांग कर आया हूँ। तू 2 महीने में लॉन्ड्री का मालिक बन जाएगा। ये देख, मैं तेरे लिए प्रसाद भी लाया हूँ। आज चड्डी बनियान पहन के मस्का लगा था, काम क्या है बोल? अरे लोबो, तू जल्दी से लॉन्ड्री खोल और मेरे को एक जोड़ी कपड़ा दे दे यार। लॉन्ड्री मेरे बाप का है रे कि चाबी लेके हम साथ में घूम जाए। सेट के बाद चाबी है, हम तो नौकर आदमी हैं, पागल। कह रहे हैं आज मेरा एंगेजमेंट है, मीट में पीएनसी बाहर करे। अरे मिल गया, मिल गया। अरे तू चल, अरे नंगा करेगा, नंगा मत कर बाबा। अरे क्या करता तू? अरे बाबा आज मेरा एंगेजमेंट है। अरे मेरी फियांसी की मम्मी देखेगी तो डर जाएगी रे। नंगा करके थैंक यू। अरे चड्डी लेके जाना रे तेरी तो। तेरे पास रुमाल है? छोटा है। ये बराबर है ला, चलेगा। कन्हैया, कन्हैया, हाय। हाय। ये भी कोई आने का वक्त है? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। क्या करता, शहर में कितनी भीड़ है, कदम कदम पर सिग्नल है, कितना ट्रैफिक है। आजकल गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। हाँ, अब तुम्हारा फिल्म देखना भी बहुत मुश्किल है। क्यों 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 क्यों? हाउसफुल। ये क्या पहन कर आए हो? जी, मैं आवारा हूँ जी। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बरसात का जोकर कहता है राम तेरी गंगा पहली। अच्छा, अब राज कपूर बाद में बनना। चलो जल्दी से किसी दूसरे थिएटर में चलते हैं। चलो गाड़ी में बैठो। हा? गाड़ी में? हाँ जी, गाड़ी में, वरना शो का वक्त निकल जाएगा और कोई फिल्म नहीं मिलेगी। चलो गाड़ी में बैठो, चलो। अरे सोच क्या रहे हो, दरवाजा तो खोलो। खोलता हूँ, खोलता हूँ, खोलता हूँ। हाँ, वो 50 लाख रुपए लेकर मैं। अबे मेरी गाड़ी! मेरी गाड़ी! चोर! मेरी गाड़ी ले गया! मेरे 50 लाख रुपए! अरे मेरी गाड़ी ले गया! चोर मेरी गाड़ी ले गया! मेरी गाड़ी ले गया! अरे चोर! अरे चोर! चोर पकड़ो, मेरी गाड़ी ले गया! अरे पकड़ो, मेरी गाड़ी ले गया मेरी! कौन से थिएटर में जा रहे हैं हम? ताश टॉकीज। तो जल्दी चलो ना। चल रहे भाई, चल रहे। ये हमारे पीछे वाला हॉर्न क्यों बजा रहा है? वो रेस मेरे को बोल रहा है, मेरे को रेस। You idiot! पकड़ी। हट गई। अरे वाह, गाड़ी 2 पहियों पे। अब क्या करोगे? मेरा यकीन मानिए विद्याचरण जी, मैं सच कह रहा हूँ। आपने जो 50 लाख रुपए मुझे दिए थे वो मेरे ब्रीफ केस में थे और ब्रीफ केस मेरी गाड़ी में था। डीलर को फोन करने के लिए जैसे मैं गाड़ी से उतरा, 2 चोर मेरी गाड़ी लेकर भाग गए। मैंने दूसरी गाड़ी में उनका पीछा भी किया। गाड़ी तो मिल गई लेकिन ब्रीफ केस गायब था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। रुपए मैंने तुम्हें दिए थे, वो चोरी हुए, खो गए या जहन्नुम में गए, उसके जिम्मेदार तुम हो। अगर तुमने वो रुपए नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। बिजनेस में और सोसाइटी में तुम कहीं के नहीं रहोगे। मैं तुम्हारा पता कटा दूंगा। विद्याचरण जी, मेरी बात तो समझिए। बस डैडी, क्या मजा आया डैडी, क्या मजा आया। क्या हीरो है, वाह। क्या स्टाइल से गाड़ी चलाता है। 10 कारें उसका पीछा करी थी, 10, लेकिन सब की सब उसके पीछे बैलगाड़ी की तरह
तरह नजर आ रही थी और गाड़ी ऐसे उड़ाता है जैसे कि हवाई जहाज। कभी एक पहिए पे, कभी दो पहिए पे, कभी छंप लगाकर और आखिर जाकर बिजली के खंभे से धम। अरे वो तो बिजली का खंभा कमजोर था इसलिए गिर गया, वरना खंभे पर चढ़कर बिजली के तारों पर दौड़ने लगती थी। बिजली का खंभा, गाड़ी, तुम किसकी बात कर रही हो? कहीं ये वही तो नहीं जो तुम्हारे साथ क्लब में था? हाँ हाँ, वही कन्हैया, हीरो, जिसने क्लब में आपकी इज्जत का फालूदा बना दिया था। डैडी, कन्हैया ने इनको ऐसी टोपी पहनाई कि गीले रुमाल की तरह निचोड़ के रख दिया। तो बेटी, तुम ये क्यों नहीं करती कि कल अपने हीरो को घर ले आओ? भाई, जिस आदमी की तारीफों के पुल हमारी बेटी 24 घंटे बांधती रहती है, उसे हम भी तो देख लें। ठीक है, मैं उसे कल ही ले आती हूँ। अच्छा, तो ये है वो हीरो, हमारी लाडली बेटी जिसकी 24 घंटे तारीफों के पुल बांधती रहती है। जी हाँ डैडी, यही है वो हीरो। दरअसल इसका नाम कन्हैया है। कन्हैया? मेरे ख्याल में तो इसका नाम रावण होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लुच्चे, फ्रॉड और धोखेबाज आदमी पे ये नाम कन्हैया जचता नहीं। डैडी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ये तो एक बहुत बड़ा फरेबी है जो आज तक तुम्हारे साथ झूठ बोलता आया है और तुम्हें धोखा देता आया है। और ना तो ये किसी अमीर बाप का बेटा है और ना ही इसके पास कोई आलीशान मकान है। ये तो एक गंदी झोपड़पट्टी में भिखारी से भी बदतर जिंदगी बताने वाला मामूली इंसान है। डैडी, क्या झूठ है और क्या सच है, इसका पता अभी चल जाएगा। श्रीधर, ये है इसकी असलियत का सबसे बड़ा सबूत, इसका अपना दोस्त लोबो। क्या बताया इसने? बहुत कुछ बताया विद्याचरण जी इसने। सबसे पहले तो इसने ये बताया है कि इस फक्कड़ के पास खुद का पहनने के लिए एक ढंग का जोड़ा तक नहीं है। हर रोज ये जो कपड़े पहनता है उस लॉन्ड्री से चुराए हुए होते हैं जहां पर ये उल्लू का पट्टा काम करता है। और अंजू, उस दिन क्लब में भी इस हीरो ने जो सूट पहना हुआ था ना, वो भी चोरी का था, यानी कि मेरा। हाँ, और आज भी इसके बदन पर जो कपड़े देख रही हो, ये भी चोरी के हैं, यानी कि मेरे। तुम आज तक मुझसे झूठ बोलते रहे, मैं तुम पर अंधविश्वास करती रही और तुम मुझे फरेब देते रहे। मैंने तुम्हें अपनी नजरों में कहां बिठाए रखा था और तुमने अपनी नजरें मेरे पापा की दौलत पर लगा रखी थी। अंजू मेरी Shut up! आज के बाद ना अपनी धोखेबाज सूरत मुझे बताना, ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे तुमसे, तुम्हारी सूरत से, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे ख्याल से भी नफरत है। मिस्टर हीरो, तुम कहां चले? तुमसे तो बहुत जरूरी काम है। उसी काम के लिए तो ये सब छानबीन हुई है। हाँ तो विद्याचरण जी, अब आप ही इस फ्रॉड से पूछिए कि वो रुपए कहां है। ना, ये तुम पूछोगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे तो अपने 50 लाख चाहिए, बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। वारी जाऊं, झुक झुक जियो मेरे लाल। आज हम सबके लिए बड़ी खुशी का दिन है। आज मेरा पुत्र किशन पूरे 25 साल का हो गया है। किशन बेटे, आज से तुम अपने पिता की वसीयत के मुताबिक कानूनन उनकी सारी जमीन और जायदाद के इकलौते वारिस बन गए हो। लो, इन कागजात पर अंगूठा लगाओ। मेरे पुत्र को किसी की नजर न लगे। भाई साहब,
किशन पुत्र मुबारक हो, मुबारक हो। महेश, तू भी मुबारक दे दे। वेल डन किशन, वेल डन, वेल डन। मुबारक हो मेरे भाई, मुबारक हो, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो सेठ जी। आज आपका सपना पूरा हो गया। आपकी वसीयत के मुताबिक आपका सब कुछ आपके बेटे के नाम हो गया है। अच्छा, तो अब मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं चलता हूँ। मुंशी जी, आप जरा मेरे साथ आइए, आपसे कुछ जरूरी बातें करना है। चलिए। लड्डू खाने से पहले इस कागज पर अंगूठा लगा दे, फिर जितने चाहे तू लड्डू खाना। ये कैसा कागज है? इस कागज पर अंगूठा लगाने के बाद तू कानूनी तौर पर इस सारी जायदाद का रखवाला मुझे बना देगा। तू अभी नासमझ है, इतने बड़े कामकाज का बोझ अकेले नहीं उठा सकेगा। अंगूठा लगा दे। सोच क्या रहा है? लगा अंगूठा। मैं नहीं लगाऊंगा। तू मेरे मुंह पर जवाब दे रहा है? जिंदगी में पहली बार मेरा हुक्म मानने से इनकार कर रहा है? किशन, तू पागल हो गया है या तेरा दिमाग चल गया है? तू हमारी बात मानने से इनकार क्यों कर रहा है? चल जिद छोड़ और अच्छे पुत्र की तरह सीधी तरह अंगूठा लगा दे। ये लगा अंगूठा। तुझे अंगूठा लगाना पड़ेगा। मैं नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाएगा? कुत्ते के पिल्ले, इस सारी दौलत को हासिल करने के लिए एक एक दिन गिन गिन के हमने जिंदगी के 25 साल बर्बाद कर डाले, और 25 साल के बाद तू हमारे सपनों को चकनाचूर कर रहा है। अंगूठा लगाता है कि नहीं? नहीं, नहीं। मत मारो इन्हें, मत मारो बाबा, नहीं नहीं मत मारो इन्हें। अरे चल, सोच नहीं पाया। अरे तू कहाँ जा रहा है? लगाएगा कि नहीं? मारो मुझे। अबे ओ हीरो, ये कौन सी नई एक्टिंग कर रहा है? सीधी तरह से बता, मेरे 50 लाख रुपए कहाँ हैं? मुझे उन रुपयों के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैंने वो रुपए देखे तक नहीं। क्या? साले सुअर की चमड़ी का बना हुआ है तो, लेकिन तेरी चमड़ी काटने का दूसरा हथियार भी है मेरे पास। मेरी बात को कुछ मत करना। मैं सच कहता हूं, मुझे उन रुपयों के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं अपनी माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ। खामोश! माँ की झूठी सौगंध खाने वाले माँ को भी खा जाया करते हैं। छोटे मेरी माँ को। अब बोल, मेरे 50 लाख कहाँ हैं? हरामजादे, छोड़ दे।